हरे कृष्ण। अध्याय 4 श्लोक संख्या 29। अपाने जुह्वन्ति प्राणं प्राणायापानं तथात्परे प्राणापानगति रुद्धत्वा प्राणायाम परायणाः। बहुत से योगी अप्राण वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं और उसी प्रकार प्राण वायु में अप्राण वायु को हवन करते हैं। इससे सूक्ष्म अवस्था हो जाने पर अन्य योगी जन प्राण और अपान दोनों की गति रोककर प्राणायाम परायण हो जाते हैं, जिससे श्री कृष्ण प्राण अपान कहते हैं। उसी को महात्मा बुद्ध अनापान कहते हैं। इसी को उन्होंने श्वास प्रवास भी कहा है। प्राण वह श्वास है जिसे आप भीतर खींचते हैं और अपान वह श्वास है जिसे आप बाहर छोड़ते हैं। योगियों की अनुभूति है कि आप श्वास के साथ बाह्य वायुमंडल के संकल्प भी ग्रहण करते हैं और प्रश्वास में इसी प्रकार आंतरिक भले बुरे चिंतन की लहर फेंकते रहते हैं। बाह्य किसी संकल्प का ग्रहण न करना प्राण का हवन है तथा भीतर संकल्पों को न उठने देना अपान का हवन है। न भीतर से किसी संकल्प का स्फुरन हो और न ही बाह्य दुनिया में चलने वाले चिंतन अंदर क्षोभ उत्पन्न कर पाएँ। इसी प्रकार प्राण और अपान दोनों की गति सम हो जाने पर प्राणों का याम अर्थात निरोध हो जाता है। यही प्राणायाम है। यही मन की विजितावस्था है। प्राणों का रुकना और मन का रुकना एक ही बात है। प्रत्येक महापुरुष इस प्रकरण को लिया है। वेदों में इसका उल्लेख है। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि, अथर्ववेद। इसी को पूज्य महाराज जी कहा करते थे। हो एक ही नाम 4 श्रेणियों में जपा जाता है। वैखरी, मध्यमा, पश्चत्री और परा। वैखरी उसे कहते हैं जो व्यक्त हो जाए। नाम का इस प्रकार उच्चारण हो कि आप सुने और बाहर कोई बैठा हो उसे भी सुनाई पड़े। मध्यमा अर्थात मध्यम स्वर में जप, जिसे केवल आप ही सुने, बगल में बैठा हुआ व्यक्ति भी उस उच्चारण को सुन ना सके। यह उच्चारण कंठ से होता है। धीरे धीरे नाम की धुन बन जाती है, डोर लग जाती है। साधना और सूक्ष्म हो जाने पर पश्यंती अर्थात नाम देखने की अवस्था आ जाती है। फिर नाम को जपा नहीं जाता। यही नाम श्वास में ढल जाती है। मन को दृष्टा बनाकर खड़ा कर दे। देखते भर रहे कि सांस आती है कब, बाहर निकलती है कब, कहती है क्या। महापुरुषों का कहना है कि यह श्वास नाम के सिवाय और कुछ कहती ही नहीं। साधक नाम का जप नहीं करता, केवल उससे उठने वाली धुन को सुनता है। सांस को देखता भर है, इसलिए इसे पश्यंती कहते हैं। पश्यंती में मन को दृष्टा के रूप में खड़ा करना पड़ता है, किंतु साधन और उन्नत हो जाने पर सुनना भी नहीं पड़ता। एक बार सूरत लगा भर दें, स्वतः सुनाई देगा। जपे न जपाए अपने से आवे, न स्वयं जपे न मन को सुनने के लिए बाध्य करें। और जब चलता रहे, इसी का नाम है अजपा। ऐसे नहीं कि जब प्रारंभ ही ना करें और आ गई अजपा। यदि किसी ने जप नहीं आरंभ किया तो अजपा नाम की कोई भी वस्तु उसके पास नहीं होगी। यदि किसी ने जप नहीं आरंभ किया तो अजपा नाम की कोई भी वस्तु उसके पास नहीं होगी। अजपा का अर्थ है हम न जपें किंतु जप हमारा साथ न छोड़े।
एक बार तुरंत का कांटा लगा भर दे तो जब प्रवाहित हो जाए तो अनवरत चलता रहे। इस स्वाभाविक जप का नाम है अजपा, और यही है परावाणी का जप। यह प्रकृति से परे तत्व परमात्मा में प्रवेश दिलाती है। इसके आगे वाणी में कोई परिवर्तन नहीं है। परम का दिग्दर्शन करा के उसी में विलीन हो जाती है, इसलिए इसे परा कहते हैं। प्रस्तुत श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने केवल श्वास पर ध्यान रखने को कहा, जबकि आगे स्वयं ओम के जप पर बल देते हैं। गौतम बुद्ध भी आनापान सती में श्वास प्रवास की ही चर्चा करते हैं। अंततः वे महापुरुष कहना क्या चाहते हैं? वस्तुतः प्रारंभ में बैखरी, उससे मध्यमा और उससे उन्नत होने पर जब की पश्यंती अवस्था में श्वास पकड़ में आती है, उस समय जब तो श्वास में ढला मिलेगा, फिर जपे क्यों? फिर तो केवल श्वास को देखना भर है। इसलिए प्राण अपान मात्र कहा, नाम जपो ऐसे नहीं कहा। कारण कहने की यह अवस्था नहीं। यही कहते हैं तो गुमराह होकर नीचे की श्रेणियों में चक्कर काटने लगेगा। महात्मा बुद्ध, गुरुदेव, भगवान तथा प्रत्येक महापुरुष जो इस रास्ते से गुजरे हैं, सभी एक ही बात कहते हैं, बैखरी और मध्यमा नाम जप में प्रवेश द्वार मात्र है। पश्यंती से ही नाम में प्रवेश मिलता है। परा में नाम धारावाही हो जाता है, जिससे जप साथ नहीं छोड़ता। मन श्वास के साथ जुड़ा है। जब श्वास पर दृष्टि है, श्वास में नाम ढल चुका है। भीतर से ना तो किसी संकल्प का उत्थान है और ना बाह्य वायुमंडल के संकल्प भीतर प्रवेश कर पाते हैं। यही मन पर विजय की अवस्था है। इसी के साथ यज्ञ का परिणाम निकल आता है। आगे के श्लोक हम आगे पढ़ेंगे, अगले भाग में पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।